हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके परिवारजन भी सभी स्वस्थ होंगे। और कोरोना ने कहीं ना कहीं आप लोगों को डिप्रेस किया होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को निराश ज़रूर किया होगा। उस निराशा को हम आपके लिए आशा की एक किरण लेके आए हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस देंगे, हमारे नए यूट्यूब चैनल की शुरुआत। क्योंकि जब भी कोई विपदा आती है तो हमें क्या है, कोई नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। नई शुरुआत से ही हमारे लाइफ के आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अपना एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है और ये प्लेटफार्म आपको सारी वही सुविधाएं देगा, घर बैठे देगा और फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, जिनकी आज कोरोना काल में हर एक बच्चे, हर एक स्टूडेंट, हर एक माँ बाप को, हर एक स्कूल को ज़रूरत है। और इसके बारे में हम बताएंगे आपको। 6 to 12 की जितनी भी आपकी क्लासेज हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारी क्लासेस ऑनलाइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। यही नहीं, इसके साथ आपको NTSC, IIT, जी, नीट, इन सब की लेवल की जो तैयारी है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी ऑनलाइन चैनल पे आपको दी जाएंगी। अब मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। माई सेल्फ अनूप कुमार, डायरेक्टर मार्शल्स अकेडमी नारनौल। मेरे साथ बैठे हैं अपने देवेंद्र सर, जो कि अपने केमिस्ट्री की फैकल्टी हैं, और साथ में बैठे अपने सचिन सर, जो कि अपने फिजिक्स की फैकल्टी हैं। बाकी फैकल्टीज़ किसी कारणवश यहाँ पे नहीं पहुँच पाई। वैसे भी कोरोना काल में ज़्यादा लोग इकट्ठे होना अलाउ नहीं है, जैसे आप लोगों को पता ही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात तो हमें एक चीज़ पे ध्यान देना है, वो है आपकी स्टडी। और उस स्टडी में सिर्फ ये ध्यान देना है कि हमारा लाइफ में एम क्या है, हमारा फोकस क्या है, हमें किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, किस चीज़ के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ताकि ये बुरे समय में हम सारी चीज़ों के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकें, अपने हिसाब से सारी चीज़ों को चला सकें। तो इन सब चीज़ों को यदि हम डिस्कस करें तो यहाँ पे हम सभी एकत्रित हुए हैं, ताकि स्टूडेंट्स का जो मनोबल है, जो कहीं ना कहीं कम हुआ है, वो मनोबल बढ़ सके। दूसरा, एक मनोवैज्ञानिक इफेक्ट पड़ता है दिमाग के ऊपर, साइकोलॉजी इफेक्ट बोल सकते हो आप, कि भाई हम क्या करेंगे, क्या होगा, स्कूल खुलेगा नहीं खुलेगा, मैं अगली बार नीट की तैयारी कर पाऊंगा, मैं जी की तैयारी कर पाऊंगा, मैं IIT की तैयारी कर पाऊंगा, मैं NTSC में क्या होगा मेरा, मैंने ये सपना किया था, मैंने वो सपना किया। अरे आपके सारे सपने हम सच करवाएंगे, और वो सपने सच करवाने के लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाई जाएंगी। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो शुरुआत हमने आज से ही शुरू कर दिया है। आज से ही, अब से ही आपको ऑनलाइन क्लास, साथ में PDF, और तीसरी चीज़ आपको डाउट क्लासेज हैं। डाउट क्लासेज जो कि आपको वीक में 2 से 3 बार आप डाउट क्लासेज के स्क्रीनशॉट, डाउट क्लासेज के PDF, जो भी आपको, या वीडियो जिस भी रूप में आपको चाहिए होगी उस रूप में प्रोवाइड की जाएगी। हाँ, कल को स्कूल ओपन होते हैं, आपको यहाँ पे मार्शल्स अकेडमी नारनौल का जो कैंपस है, वहाँ पे आपको सारी क्लास में बैठ के भी करवाई जाएंगी। इस चीज़ की बिल्कुल चिंता ना करें आपकी, ये ओनली ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन भी रहेगा, जब स्कूल ओपन हो जाएंगे, सरकारी निर्देश आ जाएंगे तो ऑफलाइन भी करवाएंगे। तो निश्चिंत रहिए, सिर्फ भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। इसी चीज़ को मैं भी आगे बढ़ता हूँ। मैं बात करता हूँ अपने देवेंद्र सर से, जो कि केमिस्ट्री की फैकल्टी हैं। आप लोग बताएंगे कि आपको किस तरीके से जी की तैयारी करनी है, किस तरीके से नीट की तैयारी करनी है। उसके बाद फिजिक्स के ऊपर प्रकाश डालने के लिए हमारे पास सचिन सर बैठे हुए हैं, ये आपको कुछ गाइड करेंगे। फाइनली कंक्लूड करते हुए मैं आपको NTSC ओलंपियाड, KVPY, जो भी इस तरह का एग्ज़ाम है, उनके बारे में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उनके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो अभी मैं बात करता हूँ देवेंद्र सर से। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? सर, सबसे पहले तो मैं, जो हमारा चैनल है मार्शल्स ऑनलाइन क्लास स्कूल के नाम से, इसके ऊपर हम जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हम वीडियो अपलोड करेंगे, वो 6 to 12 बोर्ड लेवल के लिए तो होंगी होंगी। दूसरा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम स्पेशल कोर्स इस पर डिज़ाइन करेंगे। और हमारे पास जो कोर्स जैसे नीट है, JEE का है, NTSC का है, उसके सभी के लिए एक्सपर्ट फैकल्टीज हमारे पास अवेलेबल हैं। रेगुलर आपको क्लासेज मिलेंगी, रेगुलर आपको PDF फाइल के अंदर नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे एवरी सब्जेक्ट के। तो अगर मैं बात करूँ नीट की, तो नीट के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 180 होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ मार्क का वेटेज होता है 720। तो अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का जो वेटेज होता है टोटल पेपर का, वो अप्रोक्सीमेटली 25 होता है, 25% होता है। 25% फिजिक्स होती है और 50% का वेटेज होता है बायोलॉजी का, ठीक है, जिसमें जूलॉजी एंड बॉटनी आ गए। तो अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए आपके साथ
फिजिक्स की बात करने के लिए आपके साथ हमारे सचिन सर हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री के अंदर जो ट्रेंडिंग के अंदर जो क्वेश्चंस रहे हैं उनको हम यहाँ एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उनके जिस लेवल के वो क्वेश्चंस आए हैं उस लेवल के कॉन्सेप्ट पर लेकर जाएंगे हम क्वेश्चन। बिल्कुल प्रीवियस ईयर के एग्जाम है, वो सारे एग्जाम के ट्रेंडिंग जो क्वेश्चंस रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट से ज्यादा मटेरियल आया है उसको हम ऑब्वियसली ज्यादा फोकस करेंगे। बिल्कुल, आप जो मेरे को दिखा भी रहे थे पिछले 41 वर्षों के आपके पास पड़ा हुआ पूरा सेट पड़ा हुआ है, जितने भी अच्छे हम डिस्कस करेंगे, सभी चीजें डिस्कस करेंगे एज ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस के ऊपर सारा मटेरियल आपको कवर किया जाएगा। जैसा कि कोटा के अंदर जो सिस्टम है उसी के अंदर उसी को फॉलो करते हुए हम यहाँ चीजें डिजाइन कर रहे हैं। उसी को जो है मटेरियल है उसी को मटेरियल को सेम मटेरियल जो कहने का मतलब है कि कोटा वाला प्लानिंग जो हम यहाँ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कोटा वाले जो इंस्टीट्यूट हैं। हाँ, उससे ये फायदा होगा कि कोरोना काल में बच्चा कोटा नहीं जा सकता, दूसरा बच्चा कोटा जा सकता है तो उसके लिए बहुत एक बिग अमाउंट चाहिए। हर एक बच्चा नहीं जा सकता, हर एक तबके का बच्चा वहाँ नहीं पहुँच सकता। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन फ्री क्लासेस देने का निर्णय लिया गया है। साथ में आप लोगों को समय आने के बाद में एक नई वेबसाइट भी डिजाइन की जाएगी जो प्योरली ओनली टेक्निकल 6 to 12 और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनसे बेस्ड मटेरियल के ऊपर आपको ऑनलाइन आपके जो एग्जाम होंगे वो आपके ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, आपके जो ऑनलाइन वीडियो, आपके जो PDF है वो सारे आपको एक प्लेटफॉर्म पे आपके पास अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। किसी तरह की कोई उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आने वाले भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, रेगुलर आपको ये स्टफ दिया जाएगा। अब मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए फिजिक्स के अपनी जो यहाँ पे फैकल्टी हैं सचिन सर, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने कुछ विचार रखें ताकि बच्चों का मार्गदर्शन हो सके। हाय स्टूडेंट्स, थैंक यू सर। देखो, बात करते हैं अपन सीधे जो अपना मेन मुद्दा उस पर आते हैं कि इस समय आपको पता सब घर पर बैठे हुए हैं, कोई क्लासेस आपको ऑफलाइन प्रोवाइड नहीं हो पा रही। और दूसरे अपन बात करें तो जितने भी पास आपके क्लासेज हैं, चाहे फिर वो कोटा क्लासेज ले लो या फिर बहुत और कौन से भी शहर में ले लो, वो आप फ़िलहाल नहीं जा पा रहे है ना। वो हर बच्चा अफोर्ड भी नहीं कर सकता, जैसा कि सर ने बताया है। अगर आपको लगता है कि आप तैयारी करना चाहते हैं और बस आपको जस्ट एक प्लेटफॉर्म चाहिए, मतलब आपको एक साथ चाहिए, तो वो सहयोग हम देंगे। देखो, मैं बात करूँ नीट की, 25% फिजिक्स आती है 180 नंबर की 720 में से, तो 180 नंबर कैसे लाने हैं वो आप हम पे छोड़ दीजिएगा। अब बात करूँ मैं JEE मेंस की, उसमें जो ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। कहने का मतलब है जो आपका 360 नंबर का पेपर होता है उसमें आपको जो फिजिक्स का पार्ट है वो कैसे कवर करना है। JEE एडवांस के जो आपको फिजिक्स के हैं लगभग 36 क्वेश्चन आते हैं दोनों पेपर्स को मिला के। मतलब हमारा मतलब है कि आपको इतने कम समय में पेपर को कैसे हैंडल करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस हम आपको सारी चीज़ें करवाएंगे। बस वो काम हमारा है कि कितने मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, कितने मार्क्स आपको टॉप करने के लिए चाहिए। ठीक है, डिसाइड आप करोगे कि आप टॉप करना चाहते हो, क्वालिफाई करना चाहते हो या कुछ, मतलब कहने का मतलब है कि सब आप पे डिपेंड करता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हैं जो कि एक होता है कि हम एम लेके चलेंगे इतना और उसके बाद हम अचीव करेंगे इतना। हम शुरुआती फेज में ही अपने आप को अपना मोरल हाई रखते हुए एक अच्छा सा और एक ठोस कदम लेते हुए कि हमें ये चीज़ करनी है, हमारा एम बहुत हाई होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें क्या पाना है, हमें किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को प्रीवियसली इन चीज़ों को कैसे हासिल किया गया था। जो स्टार हैं जो कि आज के दिन IIT क्वालिफाई कर चुके हैं, जो नीट क्वालिफाइड हैं, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, हम क्या करें हम क्या ना करें, इसके लिए बिल्कुल असमंजस में आने की जरूरत नहीं है। आपकी गाइडेंस के लिए हमारे पास अच्छी फैकल्टीज अवेलेबल हैं जो कि कुशल नेतृत्व के साथ साथ में इस चीज़ के उदाहरण है कि उनको एक एक चीज़ पे एक एक चैप्टर पे अपनी एक कमांड है और कहाँ से क्या आने वाला है उनको। मुझे ऐसा लग रहा है कि सर 25 नंबर आपकी यदि केमिस्ट्री की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को कोई शंका नहीं होनी चाहिए आपके। 25 नंबर 25 नंबर हमारी गारंटी है, 25% का जो नीट का सिलेबस है उसकी हमारी गारंटी है। ऐसे ही हमारे पास फिजिक्स की फैकल्टी मैं देखो फैकल्टीज की बात करूं देखो मैथ की फैकल्टी की तो खुद एक JEE क्वालिफाइड हैं, काफ़ी डिफेंस और JEE उन्होंने खुद क्वालिफाई किया। हम बात करें सारे एक वेल एक्सपीरियंस, मतलब जो जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हो वो क्वालिफाइड है। मैं खुद की बात करूं तो JEE क्वालिफाइड हूं, डिफेंस एग्जाम्स क्वालिफाइड हूं। सर है आकाश के थ्रू काफ़ी कोचिंग्स में पढ़ाया है इन्होंने, चंडीगढ़ में या काफ़ी अन्य शहरों में,
तो मतलब वेल एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड टीचर आपको मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब एग्ज़ाम्स के अनुसार हम ना चलें। सारा मटेरियल, सारे पीडीएफ्स जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, आप सबसे मतलब हमारी एक प्रकार से पूरे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, जुड़ जाइए आप। बाकी काम हमारा है। बाकी बात करते हैं सर से और आपको पता ही चल गया होगा। तो बने रहिए मार्शल्स ऑनलाइन स्कूल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा दोनों फैकल्टियों का, और बच्चों को जिस तरीके से गाइड किया गया है, मुझे लग रहा है कि उनको निश्चय ही उनके कुछ न कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और जो बच गए हैं वो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बच्चे इस चीज़ को जज करें। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि इस तरीके की कोई शंका है आप लोगों को, तो व्हाट्सएप ग्रुप हम एक बनाएंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स, डाउट या जो भी किसी भी तरीके की सजेशंस या इम्प्लीमेशंस जो आपको चाहिए वो आप उसके अंदर डाल सकते हो। हम उनके ऊपर पक्का काम करेंगे। और इसके बाद मैं आपको, जैसा मैंने आपको बताया, कंक्लूड करते समय आपको एनटीएससी के बारे में बताऊंगा। एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। और यदि इस एग्जाम की बात करें, यदि ओलंपियाड की बात करें, यदि हम IIT जी इनकी बात करें, तो आज के दिन यदि एक बच्चा जो स्कूल में जाता है, जो पढ़ाई कर रहा है, सिर्फ एक ही मोटो है कि उसको किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में अपने आप को परफेक्ट करना है, और उसकी सबसे कुशल शुरुआत मुझे ऐसा लग रहा है कर देनी चाहिए 6th-7th स्टैंडर्ड से। क्योंकि एनटीएससी में जो आपका सिलेबस की यदि हम बात करें तो 100 नंबर का आपका रीजनिंग आएगा, 40 नंबर की एसएसटी आएगी। एसएसटी के अंदर जो जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, आपका पॉलिटिकल रहेगा, आपका ज्योग्राफी रहेगा, इसके साथ ही इकोनॉमिक्स रहेगा और आपका हिस्ट्री रहेगा। यदि हम इन चारों सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल 40 नंबर का कंक्लूजन करते हैं। और इसके अलावा यदि 60 नंबर बच गए हैं, उनकी हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, ये बेसिकली मेन सब्जेक्ट है। अब इनके लिए एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम किस तरीके की तैयारी करें, कैसे करें। हर एक बच्चा चाहता है कि मैं एनटीएससी में जाऊँ। अब हमें सिर्फ इतना ही सोचना है कि एनटीएससी में यदि हम अपने आप को क्वालिफाई देखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले 6-7 स्टैंडर्ड से उन पेरेंट्स के लिए गाइडेंस है जो काम में बहुत बिजी होते हैं, जिनके पास सारी चीज़ें सोचने का समय नहीं होता है। हमारी वीडियो यदि उन तक पहुंच रही है तो मैं आपको बताऊंगा 6-7 स्टैंडर्ड से ही कोई भी एक छोटी सी रीजनिंग की बुक, बेसिक लेवल की बुक ला के बच्चे को शुरुआत करवा दीजिए। उसके बाद 7th-8th तक वो कुछ न कुछ उसकी एक कम्पिटिटिव एग्जाम में उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं आज के दिन ओलंपियाड वगैरह में, IMO की बात करता हूँ, ISO की बात करता हूँ, इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, GK ओलंपियाड और आज का IT का ओलंपियाड, ये सारे ओलंपियाड की यदि हम बात करते हैं, बच्चे कहीं ना कहीं जागरूक हैं। जो बच्चे जिसको नहीं पता है, हम उनको ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, उनको इस चीज़ के बारे में पूरी गाइड करेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं बात कर रहा था रीजनिंग की। रीजनिंग में यदि 100 नंबर को आपको प्रिपेयर करने हैं तो आप, जहाँ तक ये जो एनटीएससी का एग्ज़ाम होता है, ये होता है नवंबर में, एवरी ईयर नवंबर में होता है स्टेज 1 का। और स्टेज 1 होता है आपका जब बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा हो तब। और उसके बाद में जो स्टेज 2 होती है, स्टेज 2 होती है आपकी अगले साल मई में, जब बच्चे ने मैट्रिक का एग्ज़ाम दे दिया हो। ठीक है, तो ये तो होगी क्लियर बात। अब इसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि एनटीएससी का कितने कंपटीशन होता है, किस तरह के बच्चे को ज़रूरत रहेगी कि मुझे कितना ध्यान देना है, तो सिर्फ इतनी सी बात है कि 8 से 9 लाख बच्चे हर साल अपीयर करते हैं और 7,500 बच्चे आपके एनटीएससी स्टेज 1 में क्लियर होते हैं, क्वालिफाई करते हैं। ओनली 7,500 ऑल ओवर इंडिया से स्टेज 1 के लिए। ठीक है, अब स्टेज 2 पे जब हम जाते हैं तो स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा मई में, जैसा कि मैंने बताया आपको। और उसमें ओनली 1000 बच्चे सिलेक्ट होंगे। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा भी था, अभी वो संख्या 1000 से ऐसा प्लान किया जा रहा है कि 2000 करने वाले हैं। और जैसे ही उसको डबल कर देंगे तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी कोरोना काल में मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी कि यस, एक सीधा सरकार ने डबल कर दिया। अब यदि वो 2000 संख्या हो जाती है तो बच्चों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। वो डबल चांस हो गए बच्चों के लिए कि भैया आपको एनटीएससी में ही यदि सिलेक्शन लेना है तो पहले जहाँ पे सरकार रिकॉग्नाइज करती थी ओनली 1000 बच्चों को, यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है इस बार 2000 को। अभी ये खबर पुख्ता नहीं है, किसी न्यूज़पेपर की कटिंग है, अभी डिक्लेरेशन हुआ नहीं है, डिक्लेरेशन होना बाकी है। जैसे कंफर्म हो जाएगा आप लोगों को सभी को बताया जाएगा। तो 100 नंबर की आपकी रीजनिंग होगी, 40 नंबर की एसएसटी होगी, बाकी सारे सब्जेक्ट हो गए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। तो इन सब चीज़ों पे यदि हम शुरू से ध्यान देते हैं, एसएसटी में हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए,
रीजनिंग में किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। कोई भी एक बुक उठा लो जिसमें रीजनिंग के सारे चैप्टर दे रखे हों एनटीएससी के सिलेबस के हिसाब से। एनटीएससी सिलेबस में क्या आता है वो हम डिस्क्रिप्शन में आने वाले समय में सारी चीज़ें जब वीडियो डालेंगे उसके साथ साथ सारे सब्जेक्ट वाइज एक एक कंटेंट डाल दिया जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं और किस चैप्टर को हमें कितने डेप्थ तक लेके जाना है, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर में पहले स्टेट वाइज पेपर होते हैं वो पेपर, उसके बाद जो स्टेज 2 का जो पेपर है वो पिछले 2012-13 से लेके अब तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं सबका डिटेल्स आपको पीडीएफ के रूप में और ऑनलाइन क्लासेस के रूप में पूरा डिस्कशन करवा दिया जाएगा। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं एसएसटी की। एसएसटी में आपको पढ़ने के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ओनली एनसीईआरटी पकड़ना है। एनसीईआरटी की 9th और 10th आज के दिन सभी स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, भले सीबीएसई पैटर्न स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो। एनसीईआरटी तो सभी क्लास बिल्कुल सब्जेक्ट्स की पढ़ना है, एनसीईआरटी को तो पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी तो आपको आने वाले भविष्य में क्या है ना कि आप समझ लीजिए कि आपका बेस है किसी भी सब्जेक्ट को क्रिएट करता है एनसीईआरटी। 6 से लेकर 12 तक यदि आपको आईएएस आईपीएस तक भी जहाँ भी यूपीएससी लेवल तक भी कोई यदि इस तरीके की तैयारी करता है तो उसको भी यही सजेस्ट किया जाता है, यदि आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती चली जाएंगी। अब इसमें हम बात कर रहे थे 9th और 10th का एनसीईआरटी एसएसटी से आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी की। इसमें एक सबसे बड़ी बात है जो मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि आपने 9th पे फोकस किया और 10th पे फोकस किया, और ये जो फोकस है आपका बेस है 9th का जो फोकस है सीधा बेस है 11th क्लास के लिए, और 10th का जो बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें आपको जो पढ़ाई जा रही हैं वो है आपकी 12th क्लास का बेसिक। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों पे यदि आपने 9-10 में अपने आप को एक बार पकड़ बना ली, अपने आप को एक बार उसके अंदर देख लिया कि मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, आपको नीचे ही कोई ताकत नहीं रोक सकती एनटीएससी क्वालिफाई करने के लिए, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं कि कोरोना काल है, पढ़ाई नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी आप छोड़ दो और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। हमारी तरफ से आपको हमारा जो ऑनलाइन चैनल है मार्शल्स ऑनलाइन स्कूल, इस पे सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन प्लेटफार्म के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट और रेगुलर क्लासेस 6 to 12 ट्यूशन क्लासेस की समझ लीजिए आप उनको, 6 to 12 कम्पिटिटिव क्लासेस समझ लीजिए आप उनको, 6 to 12 आप उनको एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, नीट जी जो आपको समझना समझ लीजिए। A to Z स्टफ आपको पीडीएफ फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में हम प्रोवाइड करेंगे, ऐसा हमारा वादा है। मैं आपको एज ए एक्स नेवी मैं आपको ये चीज़ का आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं जो चीज़ें आपको यहाँ पे आप बता रहा हूँ वे सारी चीज़ें आपको सत्य और दुरुस्त होंगी, किसी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और इन सब चीज़ों के साथ मैं देवेंद्र सर से और सचिन सर से मैं डिस्कस करता हूं कि सर आप इसके बारे में और कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल। जो एनटीएससी की जो सर ने बात की, अगर मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूं तो अगर मैं केमिस्ट्री को सिलेबस देखते हैं, एनटीएससी का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, अगर उसी सिलेबस को अगर हमें 11th-12th लेवल तक कर लें तो लगभग मोस्टली क्वेश्चंस जो एनटीएससी में प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो ट्रेंडिंग में रहे हैं, वो उस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कॉन्सेप्ट 9th के अंदर है, सपोज स्ट्रक्चर ऑफ एटम है जो 9th के अंदर है, उसी को अगर हमें एनटीएससी लेवल के लिए पढ़ना है ना तो वो हमें 11th का जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है उस लेवल तक कवर करना पड़ेगा। सर जो कहना चाह रहे हैं मैं उसको क्लियर कर देता हूँ कि आपको सिलेबस करना है 9th और 10th का, लेकिन कॉन्सेप्ट करने आपको 11th-12th के। बिल्कुल 11th-12th का जो सिलेबस है उसी लेवल तक उस कॉन्सेप्ट को लेकर जाना है। एग्जैक्टली। यदि हम एटम की बात करें तो एटम के हमारे टोटल फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए कि एटम होता क्या है, शुरुआत कहाँ से होती है, आगे जाके 12th तक कॉन्सेप्ट क्या बन गए हैं कि भाई एटम लास्ट में जाके एटॉमिक एनर्जी, ये वो जो भी चीज़ें हैं आपकी, इन चीज़ों को बेसिकली ध्यान इतना रखना है। 9 और 10 का सिलेबस तो हमें करना ही करना है, लेकिन 9-10 का सिलेबस को कोरिलेट करते हुए एक पार्टिकुलर चीज़ जो 9-10 में डिस्कस की गई है उसका A से लेकर Z तक सारी इन्फॉर्मेशन हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें दी जाएंगी आपको एज ए प्लेटफार्म पे जिसका नाम है आपको मार्शल्स ऑनलाइन स्कूल। आगे बढ़ते हैं हम और अभी फिजिक्स के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल्स ले लेते हैं सर से। सर बताएं कुछ। देखो स्टूडेंट्स, फिजिक्स के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कंप्लीट फिजिक्स पढ़ेंगे वो भी ठीक नहीं है, वो अगर आप चाहते हो टॉप करना चाहते हो तो फिर अलग मैटर होता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क की तरफ चलेंगे कि कौन से टॉपिक जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, कौन से टॉपिक कम मार्क्स के आते हैं, मतलब वो आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी बुक आपने उठा ली वो पढ़ रहे हैं,
आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो चैप्टर है वो कितने नंबर का आएगा एग्जाम में, बिल्कुल सर। कितना वेटेज है उसका। मतलब एक प्रकार से जो हमारी पूरी टीम चलेगी स्मार्ट वर्क के साथ चलेगी, है ना। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, मतलब पिछले 41 सालों तक के जो आपके सर के पास हैं, जो हमारी फैकल्टी के पास है, मतलब कहने मतलब हर एक आपको चीज़ मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब ट्रेंडिंग में क्या है उसके साथ साथ में जो हमें क्या पढ़ना चाहिए। थ्योरेटिकली तो आपको पता चलेगा, कॉन्सेप्ट वाइज भी पता चलेगा, साथ में क्या क्या न्यूमेरिकल्स है जिनके ऊपर फोकस किया गया, न्यूमेरिकल्स भी रेगुलरली क्लास में दी जाएंगी। कहने का मतलब हाँ, बिल्कुल आपके साथ मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने क्लास लगा दी और आपके जो डाउट हैं सब कुछ रह गए, नहीं, बिल्कुल आपके साथ मेहनत करेंगे। डाउट हो, चाहे पीडीएफ हो, चाहे फिर व्हाट्सएप डिस्कशन हो, चाहे फिर वीडियो डिस्कशन हो, कुछ भी हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, जुड़े रहे हमारे साथ मार्शल ऑनलाइन स्कूल। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ मैं सभी फ्रेंड्स से इजाज़त लेना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, हमारे इस YouTube के जो चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, सारे कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दिया गया है। इन सब से आप जुड़ने की कोशिश कीजिए। आपको किसी तरह की कोई परेशानी है डायरेक्ट हमें अवगत कराइए, उन चीज़ों पे काम किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। और इन्हीं सब चीज़ों को कंक्लूड करते हुए आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।